एवन मैम न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम नमस्ते जय हिंद साथियों। आज मैं मैम से फिर जुड़ा हूँ। पुराना बस अड्डा है, उसके पीछे जो मार्केट है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है एक एक रुपया इकट्ठा करके जो है अपनी दुकानदारी जमाता है। बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए, सभी तरीके से जो है व्यक्ति जो है एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करता है। और पीछे जो कल है रात को यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट या किस कारणवश जो है आग लगी, पूरी दुकान जो है ध्वस्त हो चुकी है। आप देख सकते हो तस्वीरों में। लगातार यहाँ पर कल शाम को जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और जिससे जो आग बुझाने का प्रयास किया। बहुत बड़ा हादसा हम कह सकते हैं। बिल्डिंग जो है कंडम हो चुकी है और आप देख सकते हैं जो पूरा सामान जो है जल करके राख हो चुका है, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। सपने जो है चकनाचूर हो चुके हैं और रोजी रोटी का एकमात्र साधन अपनी दुकानदारी के माध्यम से जो है परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। और दुकानदार भाई उनसे हम बातचीत कराएंगे किस तरह से जो ये आगजनी हुई, किस तरह ये हादसा हुआ और किस टाइम पे हुआ। राम राम जी। राम राम जी। किस तरह से आग लगी? ऐसे ही रोज की तरह 9:30-10 बजे हम दुकान बढ़ा के घर गए, चले गए, खाना खुना खा के सो गए। करीब 3 बजे करीब हमारे पास फोन गया कि ऐसे दुकान के अंदर धुआं निकल रहा है, आग लगी है। उसके बाद फिर हम भाग गए जी। तो छोटे भाई बैठते हैं मेरे दोनों इस पे, मोहन सिंह जी वो बैठते हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ। जैसे उनको पता चला फिर भागे, पीछे पीछे मैं भागा, इधर फायर ब्रिगेड को बुला दिया। 15-20 मिनट में फायर ब्रिगेड आ गई, उसने भी कार्रवाई शुरू कर दी। तो किस सामान की जो है दुकान थी? दुकान तो मिक्स आइटम थी जी, घरेलू सारी आइटम रखते थे हम। परसों से लेके छोटा मोटा और भी त्योहार का सामान और सामान, पूजा पाठ का सामान, होलसेल का, रिटेल का, सारे सामान था जी। तो एकमात्र साधन था रोजी रोटी? बिल्कुल जी, यही साधन था जी। हम दोनों तीनों भाई जुड़े हुए थे, बैठते छोटे भाई थे। बाकी हमारा परिवार सारा इसी से जुड़ा हुआ था जी। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो जी वैसे तो क्या अंदाजा, लेकिन 70-80 से कम नहीं है जी। आज 4 मंजिल की दुकान है हमारी, बेशक आप फोटो देख लो। और सारे कुछ नहीं बचा जी, सारा राख हो गया जी। सामान की भरी थी जी, त्योहार का टाइम था, खुल के सामान मंगा रखे थे। तो सरकार से, प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो देखो जी, प्रशासन से कोई सहायता मिल जाए तो उम्मीद करेंगे जी। जैसी भी हमारी कोई व्यवस्था प्रशासन की होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कुछ मतलब। बिल्कुल, हम भी सरकार से जो है रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं। और भी जो समाज सेवी हैं, इन भाइयों की जो रोजी रोटी चलती थी दुकानदारी के सहारे, तो रोजी रोटी जो है बिल्कुल छिन गई है। और भी यहाँ पर मौजूद है। फौजी साहब, आप यहाँ आए हैं कि किस तरह की आपको जानकारी है इसकी? जी, मेरी गांव निदाड़ा में दुकान है, मैं महेंद्र फौजी हूँ और मैं यहाँ से डेली 5-7 हज़ार का इसके सामान ले जाता था। बेचारा गरीब है, लोन लान लेके इसने काम किया है। और ऐसी स्थिति में किसी के साथ में भी हो जाए तो मैं इससे बड़ी दुर्घटना नहीं बहुत बड़ी दुर्घटना ही है। और एक जमींदार है, उसका एक किला होता है, उसका बर्बाद हो जाए तो इसका तो बेचारा लाखों का माल था और कई लाख रुपये लोन भी ले रहा था ये। तो बड़ी दुख है भाई। और परिवार भी, बच्चे छोटे छोटे 2-3 भाई हैं, इस पर गुजारा कर रहा था। तो मैं तो कुल मिला के ये मैम के जितने भी दुकानदार भाई है सभी से कहूँगा भाई, ऐसी घटना घटी है इसके साथ, बड़ी दुखदायी घटना है। सारे भाइयों ने इसका साथ देना चाहिए, इसका दोबारा काम चलाना चाहिए। बाकी प्रशासन तो करेगा नहीं करेगा तो बाद की बात होती है, लेकिन फिलहाल तो रिलीफ के लिए जितने मैम वासी दुकानदार हैं, भाई यूनियन है, जो भाई जैसी भाई कर सके, बेचारा कि इसके गरीब आदमी है, अपने दुकान कैसे करा था, लोन लेंगे, सब ने मदद करना चाहिए। हम भी गाँव निदाना के दुकानदार हैं, जैसी मदद होगी हम भी कराएंगे, खुल के आवाएंगे जब। बिल्कुल। और भैया सभी मेरी तो अपील है भाई, सारे भाई आके। बिल्कुल सही बात है भाई। इस तरह इस मौके पर जो है इस तरह की घटना होती है तो सभी समाज सेवी और जो लोग हैं बढ़ चढ़ गया, जो भाई की रोजी रोटी चलवाने के लिए फिर से प्रयास करे। विनोद भाई है, 8 नंबर से पार्षद है। विनोद भाई, जिस तरह से ये घटना हुई है आपको जानकारी होगी, तो किस तरह कैसे हुआ ये हादसा? भाई रात को लगभग 2 बजे के आसपास घटना घटी है ये आग लगने की। और किसी चौकीदार ने 2:56 पर फ़ोन किया है, उसके 10-15 मिनट बाद दमकल विभाग की गाड़ियाँ भी आ गई थी। लगभग आज दिन के 12 बजे तक ये काम, आग बुझाने का काम चला है, जब काबू में आया है। और ये तीनों जो मंजिली है, तीनों मंजिले गोदाम के रूम में ऊपर वाले थे, सारे माल के भरे थे और सब कुछ खाक हो गया है। कितना नुकसान मानते हैं? लगभग मैं 1 करोड़ के लगभग आसपास मानता हूँ बिल्डिंग से क्योंकि बिल्डिंग भी डैमेज हो गई है। तीनों मतलब बिल्डिंग भी यूजेबल नहीं रही है। तो और समाज सेवी हैं या और संस्थाएं हैं तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? समाज सेवी तो ऐसा है, हम तो भाई के रूम में देखेंगे इसको, समाज सेवा के रूम में नहीं देखते, भाई के रूम में देखेंगे इसको। पहले तो अपने तरीके से भाई को उठाने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हो तस्वीरों में, दुकान जो है बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, पूरा सामान जलकर जो है राख हो चुका है। राजेश सोनी जी हैं। राजेश सोनी जी, आप आए, ये घटना बहुत ही दुखदायक घटना भाई की रोजी रोटी छिन गई, क्या कहना चाहेंगे? या मेरे तो है ना, मैं तो अभी आया हूँ, बाहर गया हुआ था कल रात से, मुझे पता चला तो अभी गाड़ी रोकते ही सबसे पहला काम ये किया, मेरे को देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सारी जीवन भर की पूंजी होती है। देखो ना, बिल्डिंग के अंदर भी क्रैकनेस आ गई है, इसको भरने में बहुत समय लगेगा। मैं तो ये चाहूँगा कि प्रशासन को जो मतलब इन चीज़ों में ना बढ़ चढ़ के नागरिकों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई योजना है तो इसमें ज़रूर से ज़रूर मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ का इंश्योरेंस हो तो ही मदद हो, क्योंकि एक अलग से एक ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है मतलब सरकार राहत कोष से, अगर उसमें इनका नाम आ जाए और वहाँ से सरकार को अगर कोई ऐड मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट ये चीज़ देख करके तो मुझे बड़ा दुख और तकलीफ़ हो रही है कि मैं ये तो इसको उभरने में बहुत समय लग जाएगा। सोनी, जिस तरह व्यक्ति अपने जीवन में एक एक रुपया इकट्ठा करके रोजी रोटी चलाने के लिए, बच्चों के सपने साकार करने के लिए वो इस तरह से ध्वस्त हो जाते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को लेकर आप सरकार से, प्रशासन से और जो संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवा आदमी हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? देखो, मैं तो हर तरह की समाज सेवी संस्थाओं से यही गुहार करूंगा कि वो यूनाइटेड होकर के एक बार प्रशासन डीसी के पास जाए और डीसी साहब के पास बैठ करके बात करे कि ऐसे ऐसे हुआ है और बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि एक पैसा भी नहीं बचा ना। व्यापारी की पूंजी होती कहाँ है? व्यापारी की पूंजी दुकान में ही होती है, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। हो सकता है यहाँ पे इन्होंने बल्कि बनाने में भी कोई ना कोई लोन वोन लिया होगा। अभी मेरे समझ में नहीं आई, अगर लोन लिया भी होगा तो इसकी EMI कहाँ से जाएगी? तो मैं अपने सभी समाज के, अपने जो हमारे कर्णधार हैं, हमारे भाई, मैं कहूँगा कि एक बार इकट्ठे होकर के डीसी साहब के पास चलें और बात करें, और ज़रूर मेरे को उम्मीद है कि हमारे डीसी साहब हमें कोऑपरेट करेंगे और साथ देंगे, सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है और होगा, पक्का होगा। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ व्यक्ति खड़े हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है इस भाई की मदद की जाए, और जितनी समाज सेवाएं संस्थाएं हैं, समाज सेवी आदमी हैं, इस भाई की जो रोजी रोटी जो समाप्त हो चुकी है, उनकी रोजी रोटी चलवाने के लिए जो है उनकी सहायता करें। और जिस तरह से यहाँ पर व्यक्ति बता रहे थे, लोन लेकर के जो है यहाँ पर उन्होंने अपना कामकाज शुरू किया था, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए काम शुरू किया था। और ये बिल्डिंग जो आप देख सकते हो पूरी तरह से जो है खराब हो चुकी है, रिक्स है ये भी एक किस्म का। तो मैं भी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, समाज सेवी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई इस भाई की ज़रूर से ज़रूर मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।